हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई में जो तारीख दी रजिस्ट्री ने, बेंच के मई में देने के बावजूद भी उससे बैंक पेंशन बेहद खपा है। और अब मैं आपके सामने रमेश भटेजा जी का मैसेज डाल रहा हूँ। और ये AIBRF के ऑफिस बियरर हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि शायद इसके एक कैशियर हैं। ये उसी ग्रुप के हैं जब इन 10-15 लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में या बाहर अपना कैंपेन चलाया था और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हमने उनसे कहा साहब मत कीजिए और ठीक नहीं है, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हम इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्री ने हमको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जा करके हम धरना देने बैठ जाएं। समझ में बात नहीं आती है कि बार बार इस केस को सुनवाई के लिए लाया जाता है, इवन स्पेशल बेंच तक ले जाया गया। हमको आभास दिया गया कि आपका केस बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण केस की जल्दी सुनवाई करेंगे, और चुपचाप से इस केस को लेकर के रजिस्ट्री ने डाल दिया जुलाई में, जबकि माननीय बेंच ने इसका समय दिया था 13 मई। हमने सुनने में आया है कि इसकी अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है। हमारे जो वकील अपना काम कर रहे हैं और वो जितने तनाव में है उसको हम समझ सकते हैं। उनके तनाव रहने के बावजूद भी कुछ लोग हमारे बैंक पेंशनर उन पर कटाक्ष करते रहते हैं। और उस कटाक्ष के बारे में जे शुक्ला साहब ने एक लेख डाला, उसको भी मैं डालूंगा, क्योंकि ये लड़ाई जो ये हो रही है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है। पता नहीं इस लड़ाई में कितने लोग तो जा चुके हैं और कितने चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने रमेश भटेजा जी का मैसेज पढ़ के बताता हूं। और इससे पहले मैंने एडवोकेट कमल पाटनी का लेख डाला था। उन्होंने बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से CJI साहब से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजरल प्रक्रियाएं हैं, क्या उनका कोई प्रोसीजर खत्म हो गया है क्या। अब मैं बताता हूं आपको। भटेजा जी शुरू करते हैं, पूछा हाल शहर का। पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले, लोग तो जिंदा हैं, जमीरों का पता नहीं। पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले, लोग तो जिंदा हैं, जमीरों का पता नहीं। डियर पेंशनर फ्रेंड्स, रमेश भटेजा जी कहते हैं, it is extremely painful for all of us to face the indifferent attitude of judiciary while dealing with the case of MC Singla pension updation case. Now it is quite clear that the central government, which means banks and IBA, are not at all interested to give us our lawful right. The right to get justice at the earliest terms of the Article 21 of the Constitution is being ignored. The government are using all tactics to delay the matter to pension to perhaps next BPS. We can only express our emotions, we can cry, we can abuse unions, government or IBA, which are of no meaning now. The pension regulation 995 passed by the parliament has been proved meaningless. The circumstantial evidence are loudly speaking that government or judiciary has a nexus against 8 lakh pensioners who are facing the mental agony at the fag end of their lives. The government has dishonestly declared that they worship the Constitution of India, and it is now unbelievable that the judiciary is the right place to get justice within unreasonable time. Anything can be expected from the government, which is headed by the political party, who have no meaning of their promises, but it cannot be expected from the judiciary of the country, who has the duty to protect the rights of the citizens of the country given by the Constitution of India. It has proved wrong. The Supreme Court is at last institution to seek justice. While giving rest to my pen, I call upon all friends to have courage. We should take oath to fight for our right everywhere till our last breath against the working employees, unions and government. Regards, रमेश भटेजा जी, AIBRAF जिंदाबाद। दोस्तों, मेरे पास जिसके भी व्यूज आएंगे मैं उसको यहाँ डालूंगा। इसके बावजूद भी मेरे पास टाइम नहीं है।
because I am busy in my examinations that will take place from 15th of this May. In spite of that, I am just engaging myself to communicate all these communications of my friends to you through my channel. Thank you, sir.